हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग केमिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, मैं इसको हर एक सेक्शन में क्लास वाइज को डिवाइड करके रखूँगा। ठीक है, ये आज ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम एलिमेंट्स के सिंबल को समझेंगे कि कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है और इसको आसानी से याद हम लोग कैसे रख सकते हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे इन सभी सिंबल्स को मैंने एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही मैंने इनको सबको इसमें लगाया हुआ है। जैसे एटॉमिक नंबर 1 जो है वो हाइड्रोजन का होता है जिसका सिंबल H है। एटॉमिक नंबर 2 जो है वो हीलियम का सिंबल होता है, हीलियम होता है जिसका सिंबल आपका He है। तीसरे नंबर पे आपका लिथियम आता है Li, फिर आपका Be बेरिलियम होता है, फिर आपका B4 का बोरॉन होता है, फिर आपका 6 पे C कार्बन है और उसके बाद 7 पे N नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो आपका 8वें नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्सीजन को हम लोग O से डिनोट करेंगे और एटॉमिक नंबर 9 जो होता है वो आपका फ्लोरीन का होता है, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, F से लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर 10 पे हमारा नियॉन आता है जिसको हम लोग Ne लिखते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की ABCD है। इनको अगर हमने अच्छे से ध्यान में नहीं रखा, ध्यान रखना है इनका, अगर हमने उसको ध्यान नहीं रखा कि किसका सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, लिथियम को किससे डिनोट करते हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अच्छे से इसको हम लोग याद रखेंगे कि किसका सिंबल क्या होता है। दूसरा मैं एक चीज और बताने वाला था आपको, इसमें ये याद रखना है कि हाइड्रोजन का पहले नंबर पे है, जो हीलियम है वो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आप इस पैटर्न में चाहे तो याद कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पैटर्न बनाया है, जैसे इसका ली बेब सन ऑफ नी। ली बेब, ये आपका ली, ये बेब सन ऑफ नी। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, यह आपको याद रखने में मदद करेगा। फिर अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा है वो आपका ये है कि ली बेब सन ऑफ नी। आपको ये मदद करेगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको लर्न करने में। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक के कौन से एलिमेंट का कौन सा सिंबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक नंबर 11 का जो सिंबल है वो Na होता है, सोडियम का। फिर आपका मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। फिर आपका एल्यूमिनियम आता है और एल्यूमिनियम का सिंबल Al है। फिर सिलिकॉन आता है और सिलिकॉन का सिंबल Si होता है। फिर फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस का सिंबल P। सल्फर आता है, सल्फर का सिंबल S। क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल Cl। आर्गन है, आर्गन का सिंबल आपका Ar होता है। पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल K। कैल्शियम है तो कैल्शियम का सिंबल आपका Ca होता है। इस तरीके से आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैंने दोबारा से इसको अरेंज किया है, एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 20। इसको याद रखने का आसान तरीका क्या हो सकता है, वो ये है कि अगर हम इसके हिसाब से इसको अरेंज करें तो मैंने यहाँ लिखा है कि नाम, जल, सिप, सल और आर। नाम, जल, सिप, सल और आर। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि नाम जल कहाँ है। तो देखिए, ये रहा आपका नाम, ये है आपका जल, ये है सिप, ये है सल और ये है आपका आर। ठीक है, तो नाम, जल, सिप, सल और आर।
हम एटॉमिक नंबर 19 पे के होता है, यानी कि पोटेशियम होता है, इसको याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर 20 पे सी होता है कैल्शियम, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एटॉमिक नंबर 11 से एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके हो जाते हैं, और आप इस तरीके से को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का, तो एटॉमिक नंबर 21 पे आता है Sc, इसको हम लोग स्कैंडियम कहते हैं। एटॉमिक नंबर 22 पे है Ti, टाइटेनियम। 23 पे V, वेनेडियम। 24 पे Cr, क्रोमियम। 25 पे Mn, मैग्नीज। 26 पे Fe, आयरन। 27 पे Co, कोबाल्ट। 28 पे Ni, निकल। 29 पे Cu, कॉपर, और 30 पे आपका Zn, जिंक होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग किसे अच्छे से याद रख सकते हैं। तो देखेंगे कि ये आप क्या होगा, शक्ति। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं शक्ति। ये आपका हो गया V, V के बाद शक्ति V, कर्मन, ये आपका फी कोनिन, Cu, Cu को Cu लिखेंगे और Zn को लिखेंगे Zn। तो हम बोलते हैं इसको शक्ति विकर्मन फीकोनी Cu। तो इससे इस तरीके से हम लोग 3 पार्ट में एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक सभी एलिमेंट्स को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और इनके सिंबल्स को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर से मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैटर को जानेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैटर पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।